एक गांव में राम सिंह नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश में रहता था। गांव के लोग सेठ के पास अपनी समस्या लेकर आते और राम सिंह गांव का सेठ होने के साथ साथ अक्लमंद भी था, इसलिए उसको लोगों की समस्या सुलझाने में बहुत आनंद आता। उसको इस बात से खुशी होती कि लोग उसकी अक्लमंदी को पहचानते और मानते हैं। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मेरी पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुराई है। सेठ जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, ठीक है, पर यह बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। सेठ जी, मेरी परेशानी ये है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इतना गरीब कि मैं इसके बदले में और बकरियां नहीं खरीद सकता। सेठ जी ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, इसके बारे में क्या कहना है। सेठ जी, मुझे नहीं मालूम कि यह आदमी क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, पर इसमें से कोई भी बकरी इनकी नहीं है। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था, पर सेठ जी को ऐसे मामले सुलझाने में बहुत अच्छा लगता था। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी बोले, मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लेता हूँ। जो भी इस इम्तिहान में पास हो जाएगा वही बकरी का मालिक होगा। तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चीज़ क्या है? जब तक तुम लोग इस सवाल का जवाब न ढूंढ लो, यहाँ वापस मत आना। दोनों लोग सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब ये सवाल का जवाब कौन दे सकता था? उस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। बूढ़ा व्यक्ति जब घर वापस आया तो सेठ जी का सवाल उसने अपनी बेटी से पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ कहा जो उस सेठ को खुश कर सकता था। अगली सुबह ही वह बूढ़ा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे, क्या तुमको मेरे सवाल का जवाब मिल गया? सेठ जी, ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। हाँ, तो फिर बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चीज़ क्या है? सेठ जी, समय। वह हमारे पास कभी भी काफ़ी नहीं होता। वह हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है और हमारी पकड़ में नहीं आता। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी समय काफ़ी नहीं होता। बूढ़े व्यक्ति के इस जवाब से तो सेठ भी चौकन्ना रह गया, क्योंकि उसको तो अपने आप पर भी यकीन नहीं था कि वह खुद भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। उसने बूढ़े से पूछा, इस सवाल के जवाब में तुम्हारी किसने मदद की है? किसी ने नहीं सेठ जी, यह मेरे अपने शब्द हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो। इसके लिए क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। यह सुनकर बूढ़ा डर गया। वह और झूठ नहीं बोल सकता था। इस सवाल का जवाब मेरी बेटी सुमन ने मुझे बताया है। वह एक बहुत ही समझदार लड़की है। लगता है कि वह बहुत अक्लमंद लड़की है। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं कल ही अपनी बेटी को आपके पास लेकर आऊँगा। अगले ही दिन वह बूढ़ा अपनी बेटी को सेठ जी के पास लेकर आया। सेठ जी तो पहले ही उसकी अक्लमंदी का सिक्का मान गया था और उसको देखकर तो वह उसकी सुंदरता का भी सिक्का मान गया और बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो और साथ में बहुत सुंदर भी। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। सुमन ने जवाब दिया, सेठ जी, यह बात बोलकर तो आपने मेरे घर की इज्जत ही बढ़ा दी। हालांकि सेठ जी इस बात से बहुत खुश था कि उसको इतनी सुंदर और अक्लमंद बहू मिल जाएगी, पर वह इससे डरा हुआ भी था क्योंकि वह वाकई बहुत अक्लमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने वाले मामलों में दखल दे। वह अपनी इज्जत को, जो उसको अपनी अक्लमंदी की वजह से मिली हुई थी,
किसी से बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। सेठ जी ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, पर तुम्हारे लिए मेरे घर में बस एक ही नियम होगा कि तुम मेरे सामने आए हुए मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं दोगी। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो मैं तुमको तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगी। कुछ दिन बाद जब सेठ जी का लड़का व्यापार करके वापस घर आया तो सेठ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करा दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा। सेठ जी के पास लोग अपने मामले लेकर आते रहे और वह उसको सुलझाते रहे और सुमन अपने घर के काम में लगी रहती। अक्सर वह सेठ जी के फैसले को ठीक ही नहीं मानती थी। एक दिन सेठ जी ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। जो सचमुच में भेड़ का मालिक था, वह लड़का उस पहेली को लेकर बहुत परेशान था। वह सब देखकर सुमन से रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पूछा, भाया तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी ने मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन काम दे रखा है। उन्होंने हमें एक अंडा दिया है और कहा है जो इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह लाकर दिखाएगा, भेड़ उसी की होगी। सुमन जानती थी कि उसको इस लड़के की सहायता नहीं करनी चाहिए, पर उसका हल बहुत ही साफ था और वह लड़का उस काम को लेकर वाकई बहुत परेशान था। वह उसको उसके काम का हल बताए बिना न रह सकी। उसने लड़के से कहा, सेठ जी के पास थोड़ा सा चावल लेकर जाओ और उनसे कहो कि वह उस चावल को आज ही बो दे, ताकि वह कल सुबह उस अंडे में से निकले बच्चे को वह मुलायम ताज़ा चावल खिला सके। उसको भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडे में से सुबह चूजे का निकालना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही सेठ जी के पास चावल लेकर गया और जो शब्द सुमन ने उसे कहे थे उसने वही शब्द जाकर सेठ जी से कह दिए। पर सेठ जी यह सुनकर खुश नहीं हुआ, वो बहुत गुस्सा हुए। उसने पूछा, किसने कहा तुमको यह सब? किसने दिए तुम्हें ये चावल? तुम्हारे जितने बड़े बच्चे के लिए ये शब्द बहुत ज़्यादा अक्लमंदी के हैं। यह मेरे ही शब्द हैं सेठ जी, ये मेरे ही विचार है, किसी और ने इसमें मेरी सहायता नहीं की है। देख लो, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुझको सजा दूंगा। इस पर वह लड़का चिल्ला पड़ा, सेठ जी वह आपके घर की बहू थी। उसने सोचा कि आप मेरी अक्लमंदी की कदर करें। इस पर सेठ जी सुमन पर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि उसने उसको एक ही तो नियम मानने को बताया था, वही उसने तोड़ दिया। शाम को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने सुमन को अपने पास बुलाया और उसे बहुत डांटा। उसने कहा, बहू क्या तुमको मालूम नहीं, मैंने तुमको केवल एक ही नियम मानने के लिए कहा था और वह भी तुमने नहीं माना। जाओ अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। सेठ जी की पत्नी, जी इस तरह से बहू को घर से बाहर निकाल देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर इसे माफ़ कर दीजिए। आगे से यह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मैं इसे समझा दूंगी। सेठ जी अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। एक दिन सुमन कुएं पर पानी भरने गई, तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुँचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सुमन को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वह उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। फिर उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं एक यात्री हूँ। यात्रा तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की।
सुमन ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। भाया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? ये सवाल सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। आप कौन हैं? बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथे राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। आप कौन हैं? बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह चौथा भी उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगे तो सुमन बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। सुमन ने पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। सुमन ने उन सभी को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। उसी समय उसका पति भी अपने घर आ गया, जो व्यापार के काम से विदेश गया हुआ था। उसने चारों राहगीर को अपने घर से बाहर निकलता देख लिया। यह सब देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो व्यापार करने के लिए परदेश जाता हूँ और यह मेरी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है। इसे तो मेरी लिहाज नहीं। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे पीछे से न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात और भी है, बीमारी तो अपने आप ठीक नहीं होती, इसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला पिता पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधा सेठ के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। सेठ जी ने उसकी सारी बात सुनकर उसी वक्त गुस्से में बहू को बुलाने के लिए अपने एक आदमी से कहा। जब वो आदमी सेठ के पास गया तो सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, तुम्हारी किसी से कहा सुनी हुई है क्या, जो इसकी शिकायत पर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाने के लिए अपने आदमी भेज दिए? सुमन ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर वह उस आदमी के साथ सेठ जी के पास चली गई। सेठ ने बहू से पूछा, तुम दूसरे मर्दों को घर क्यों बुलाई, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? जी, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सामने उपस्थित होने के नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब उनका उत्तर नहीं आया तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही पानी पिलाना उचित था। सेठ जी को बहू की बात ठीक लगी। सेठ जी को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। वो बोले, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तुरंत ही वो प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर सेठ जी और सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। फिर सेठ जी ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे जानना चाहते हैं। तब सेठ जी की बहू बोली, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय
इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाना चाहती हूँ। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवार की तरह जो हमेशा चलते रहता है वह भोजन और पानी है। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। सेठ जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़रों में इस संसार में दो मूर्ख हैं? जी हाँ, इस घड़ी इस समय मेरी नज़रों में दो ही मूर्ख हैं। सेठ जी ने कहा, तुरंत बताओ कि वो दो मूर्ख कौन है? जी, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। सेठ जी को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वो दो मूर्ख कौन है, सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम बेफिक्र होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। पहले मूर्ख तो मेरे पति जी हैं, जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी पत्नी की शिकायत अपने पिता से कर दी। अगर इन्हें शक हुआ था तो यह पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस गांव का सेठ है, जिन्होंने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे बहू को भरी सभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर सेठ जी पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बात उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर सेठ जी ने बहू से माफ़ी मांगी।